दोस्तों, मैं आप लोगों को जो ये आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यह एक सच्ची घटना है और उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गाजियाबाद। और गाजियाबाद जिले की एक हिंडन नदी के किनारे पर एक नंगे अवस्था में एक युवक की लाश पड़ी हुई थी और वह युवक लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। जैसे ही वहां पर आते जाते लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ती है तो देखने वालों का वहां पर भीड़ लग जाता है। लगभग 100 से ज़्यादा लोग उस मौके पर मौजूद होते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर जांच पड़ताल करना शुरू करती है तो उसके शरीर पर ना ही कोई कपड़ा था और ना ही कोई पहचान करने का माध्यम मिल रहा था। इसीलिए गाजियाबाद पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी पूरे एनसीआर में एक सूचना जारी कर दी जाती है कि इस तरह से यहाँ पर एक 22 वर्षीय युवक की लाश मिली है। यदि किसी परिवार का कोई सदस्य गायब है, लापता है, तो वह आकर संपर्क कर सकता है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है कि किसी थाने में इस तरह की गुमशुदा अगर दर्ज की हुई हो तो वह भी संपर्क कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक कनॉट प्लेस जो थाना है, वहां की पुलिस एक लड़के को तलाश कर रही थी जो कई पिछले दिनों से लापता था, गायब था। अब उस लड़के को ढूंढने के लिए लगभग 4 टीमें बनाई गई थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। दरअसल एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ का एक कस्बा लगता है विजयगढ़, उसी का ही एक मोहल्ला है धोबिया, वहां का रहने वाला एक लड़का सचिन, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक जैन चावल रेस्टोरेंट होता है जो कि काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट था। उसी मशहूर रेस्टोरेंट में ये सचिन नाम का लड़का वेटर का काम किया करता था। लेकिन अचानक से यह लड़का लापता हो गया था। उसके परिवार वालों को दिल्ली पुलिस सूचना देती है। दिल्ली पुलिस और परिवार के लोग सीधा गाजियाबाद जाते हैं। गाजियाबाद में जो लाश मिली थी, उस लाश को जब देखते हैं तो सचमुच में वो लाश जो होती है वो सचिन की ही होती है। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इसकी हत्या किसने की और क्यों की, जबकि हत्यारों ने जब हत्या की थी तो उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से वो पेश आए थे। उसके धड़ पर जो गर्दन थी वो थोड़ा सा ही हिस्सा जुड़ा हुआ था और उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था और धारदार हथियार से उसकी गर्दन को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया था। और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी जाती है। जांच पड़ताल में जुटने के बाद जो उस लड़के का मोबाइल नंबर होता है, हालांकि पुलिस के पास जब शुरुआत में उसके परिवार वाले पहुंचते हैं तो पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितनी गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए था। यदि पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से ले लेते तो शायद यह क्राइम होने से बच जाता। लेकिन पुलिस ने बाद में जब उसकी लाश मिल जाती है तब सक्रिय होती है। सक्रिय होने के बाद उसके मोबाइल से एक उसकी लोकेशन, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है और मोबाइल की जब सीडीआर और लोकेशन निकाल के आती है तो संगम विहार दिल्ली का ही एक आखिरी लोकेशन थी। अब परिवार के लोगों से पूछा गया कि आखिरकार संगम विहार में यह क्या करने के लिए गया था। तभी परिवार के लोगों ने कहा कि यह संगम विहार में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था। हो सकता है कि अपने किसी साथी से मिलने के लिए वो संगम विहार चला गया हो। अब इसके बाद फिर पुलिस ने यह पता करने की कोशिश की कि संगम विहार में कहाँ काम करता था, कौन कौन उसके दोस्त थे, कौन कौन वो लोग थे जो उससे चिढ़ते थे या उसे परेशान होते थे। पुलिस अब सवालों के जवाब तलाशना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने जितने लोगों से पूछताछ कर सकती थी, सीसीटीवी कैमरे खंगाल सकती थी, जो भी प्रयास कर सकती थी, पुलिस ने प्रयास करना शुरू किया। और लोगों से पूछताछ करते करते उस फैक्ट्री का जो मालिक होता है, पुलिस की जांच वहां आकर थम जाती है। दरअसल फैक्ट्री का मालिक होता है, इसका नाम था हबीब हसीब और पत्नी का नाम होता है समीना। पुलिस इन दोनों को इनकी रडार पर लेती है और उनसे पूछताछ करती है। लेकिन शुरुआत में वह इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद ऐसा सच सामने आता है कि जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लगभग साल 2021 में सचिन नाम का यह लड़का, जो कि विजयगढ़ के धोबिया मोहल्ले का रहने वाला था, जिला अलीगढ़ यहाँ गया था कमाने के लिए। दिल्ली संगम विहार उसकी नौकरी लग जाती है। हंसी की जो फैक्ट्री होती है
कपड़े की उस फैक्ट्री के अंदर। लेकिन हसीब की बीवी जो कि 29 साल की होती है और सचिन की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। सचिन और हर्ष की बीवी जो कि उसकी फैक्ट्री की मालकिन होती है, उस मालकिन से ये दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं। ऐसा पुलिस की जांच में पाया जाता है कि समीना और सचिन एक दिन दोनों आपस में आपत्तिजनक स्थिति में थे और अचानक से ही इस हंसी की घर के अंदर एंट्री हो जाती है। उसके अपने आंखों से न केवल ये दृश्य को देखा कि उसने अपने मोबाइल में इस दृश्य को कैद भी कर लिया और कैद करने के बाद वह घर से निकल जाता है। वापस आता है तो उस लड़के को जिसका नाम सचिन होता है उसे अपने यहाँ से नौकरी से निकाल देता है। नौकरी से निकालने के बाद उससे कहता है कि अब तुम यहाँ कभी दिखाई मत देना। लेकिन सचिन का और शायद समीना का मिलना जुलना बाद में भी होता रहा। ये फरवरी 2024 को उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था और उसके बाद भी ये मिलना जुलना हो रहा था। हबीब को जब ये बात पता चली तो हंसी थोड़ा परेशान हो जाता है और अपनी बीवी को भी समझाने की कोशिश कर रहा था और बीवी शायद उसकी बात नहीं सुन पा रही थी। इसीलिए उसने अपने साढ़ू के बेटा जिसका नाम हसन होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास रही होगी, हसन से पूछता है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो कहता है कि इनसे मौसी जी से किसी भी बहाने से उस लड़के को बुलवाओ, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक वैसे ही होता है। 31 मार्च 2024 को सचिन किसी न किसी बहाने से बुलवाया जाता है। बुलवाने के बाद उसे कहा जाता है कि चिड़ियाघर के पास पहुंच जाना। चिड़ियाघर के पास पहले से ही इंतजार कर रहे थे। गाड़ी चला रहा था जो हसन होता है, साढ़ू का बेटा, और पीछे समीना और उसका हस्बैंड बैठे हुए थे। हसीब साथ ही जब सचिन पहुंचता है तो सचिन को गाड़ी में बिठा लेते हैं। उनसे कहते हैं कि बुलंदशहर में कुछ काम है, बुलंदशहर घूमने के लिए चलना है, इसीलिए तुम गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे वो लड़का बैठता है, गाड़ी को बजाय बुलंदशहर लाने के गाजियाबाद के हिंडन की तरफ लेकर जाते हैं और मौके की तलाश में ही जब अंधेरा होता है, जब आसपास कोई नहीं दिखाई देता, उस वक्त उस लड़के को हसन और हसीब दोनों पकड़ लेते हैं और उसी की प्रेमिका के हाथ में एक धारदार हथियार देते हैं, जिसकी वजह से वह उस गर्दन को बिल्कुल अलग कर देती है और उसके कपड़े को निकालकर बिल्कुल उसको न्यूट करने के बाद उसको फेंक देते हैं और उसके कपड़े जो होते हैं वो हिंडन नदी में फेंक देते हैं। पुलिस ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि पत्नी से अवैध संबंधों के शक में या अवैध संबंधों के इस मामले में इन लोगों ने इस सचिन की हत्या की थी। जब सचिन के परिवार वालों को उसे घर वालों को इस हत्याकांड के बारे में पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 भाइयों में यह दूसरे नंबर का भाई था जो कि अलीगढ़ से दिल्ली कमाने के लिए गया था, लेकिन घर वालों ने भी ज्यादा गौर नहीं की। साथ ही अगर हंसी को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी ने उससे अनैतिक रिश्ते हैं, यहाँ तक की बात हो चुकी थी। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस की जांच में आता है कि हसीब ने कहा था कि मैं इसे तलाक दे दूंगा और तुम इसे अपने साथ रख लेना। कुछ इसी तरह के बहाना करने के बाद उसे धोखे से बुलाया गया था। उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने गिरफ्तारी किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इस मामले में 3 लोग जेल चले गए हैं और एक व्यक्ति की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। काश हसीब ने अगर समझदारी से काम लिया होता, पुलिस का सहारा लिया होता, तो इस आरोपी कारण अपनी पत्नी को तलाक देकर वो छुटकारा पा सकता था और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता था। लेकिन शायद आगे की जिंदगी पूरी सलाखों के पीछे ही गुजरेगी और आगे पता नहीं कब छूटेगी और आगे पता नहीं कभी छूटेगा भी या नहीं छूटेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा जो उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है। और जाते जाते आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और हम आप लोगों के सामने ऐसे ही स्टोरी, समाज को जागरूक करने के लिए कहानियाँ लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।